सुरेंद्र यादव के बेटे इतना आसानी से चुनाव नहीं जीत सकते, बहुत ही कड़ा टक्कर। अगर इस सीट को आरजेडी हार जाती है तो लालू यादव पे भी सवाल उठेगा कि यादवों को जो एकजुट करने वाले नेता थे, उनके आने के बावजूद भी वहां के यादव एकजुट नहीं हुए। बेलागंज जो विधानसभा सीट है वो 1990 से राजद के कब्जे में है। लालू यादव को खुद आना पड़ा था बेलागंज कैंपेनिंग के लिए उपचुनाव में। सुरेंद्र यादव और जीतन राम मांझी का जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, वो ईवीएम में कैद हो चुका है। इस बार जन स्वराज की जो पार्टी है वो मुसलमानों का वोट काट रही है। और अगर क्या बोलते हैं कि यादवों की वोट की बात करें तो यादवों का वोट काटने के लिए वहाँ पे नीतीश कुमार भी राजनीति का चाणक्य माने जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो खेला करने के लिए मनोरमा देवी को वहाँ पे चुनाव लड़ाए हैं। सीएम साहब को बूथ तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। इमामगंज और बेलागंज की बात करें तो दो ऐसे सीट हैं जो कि ना ही पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश में हॉट सीट माना जा रहा है। बिहार के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए पहले चरण के। बेलागंज और इमामगंज जो उपचुनाव हुआ है वो सीट हॉट क्यों है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम बताएंगे कि उपचुनाव में क्या बोलते हैं कि इतना सरगर्मी तेज क्यों थी, और ये जो 2 सीट था वो चुनाव से ज़्यादा प्रतिष्ठा की लड़ाई कैसे बनी हुई है। हम आपको बता दें कि इमामगंज में जीतन राम मांझी की पतोह वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो वही बेलागंज से 7 बार एमएलए रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया था। लड़ाई बेलागंज में बहुत ही दिलचस्प देखी गई। पिछले हम 10-15 दिनों से वहाँ पे रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक बूथ पे जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक गांव में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे। कल पूरे दिन वहाँ पे वोटिंग हो रही थी और पूरे दिन नालंदा दस्तक की पूरी टीम बेलागंज के लगभग 50 से ज़्यादा बूथों पे जा कर के विजिट की। बेलागंज चुनाव बहुत ही क्या बोलते हैं कि हॉट सीट है, और हॉट सीट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे 2 यादव, बड़े बड़े दिग्गज यादव चुनाव लड़ रहे थे। पहले के पास क्या बोलते हैं कि सत्ता थी, तो दूसरे के पास सत्ता के विरोध में चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। विश्वनाथ प्रसाद यादव से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो बता रहे थे, आरजेडी के जो कैंडिडेट थे वो बता रहे थे कि मैं सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, और सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना कठिन होता है ये कोई चुनाव लड़ने वाले को ही पता होता है। उनके पिता राजनीति के बादशाह माने जाते हैं, मगध क्षेत्र के लोग उनको मतलब कि आरजेडी के दिग्गज नेता, और 7 बार वो एमएलए रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पहुंच होगा पूरे विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो वहां की जनता ने जहानाबाद से उनको सांसद बनाया और अच्छे वोटों से जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। लालू यादव को खुद आना पड़ा था बेलागंज कैंपेनिंग के लिए उपचुनाव में। अब सोचिए कि ये सीट कितना हॉट था और कितना क्या बोलते हैं कि मोच की लड़ाई वाली सीट थी। अगर इस सीट को आरजेडी हार जाती है तो लालू यादव पे भी सवाल उठेगा कि यादवों को जो एकजुट करने वाले नेता थे, उनके आने के बावजूद भी वहाँ के यादव एकजुट नहीं हुए। लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव आए, आरजेडी के बड़े बड़े दिग्गज आए, सीमा कुशवाहा आई, अभय कुशवाहा जो कि औरंगाबाद के सांसद है वो आए, और जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपीज हैं आरजेडी के, सभी ने आकर के बेलागंज में कैंप किया। उसके साथ साथ जो क्या बोलते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद के अपोजिशन में चुनाव लड़ रही थी मनोरमा देवी, ऐसा बताया जाता है कि वो भी 2-2 बार एमएलसी रही हैं गया से, और गया से एमएलसी रहने के साथ साथ उनके पास भी राजनीतिक नॉलेज बहुत ही कूट कूट करके भरा हुआ है। नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं मनोरमा देवी, और मनोरमा देवी के बैक सपोर्ट में ना सिर्फ रॉकी यादव थे बल्कि पूरे बिहार के जितने भी मंत्री थे सब आए हुए थे, विधायक आए हुए थे, जितने भी प्रदेश के नेता थे, अधिकारी थे, सब आकर के मनोरमा देवी के लिए कैंपेन कर रहे थे। अब ये सीट मोच की लड़ाई इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि चुनाव सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 महीना के हो रहा है, उपचुनाव है। इससे किसी भी सरकार को ना कोई फ़ायदा होने वाला है और ना ही कोई नुकसान होने वाला है। अगर होने वाला है तो ये होने वाला है कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई थी। एक तरफ सत्ता का क्या बोलते हैं कि पावर था, तो दूसरे तरफ अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे विश्वनाथ यादव, और इमामगंज में चुनाव लड़ रहे थे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। एमएसएमई क्या बोलते हैं कि मंत्रालय है उनके पास, लघु सूक्ष्म मंत्रालय उनके पास है, और जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष सुमन, उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में कल अगर मतलब कि उपचुनाव की बात करें, परसेंटेज की बात करें कि कितना वोट वगैरह पड़ा है, तो उस पर हम आपको एक बार नज़र दे करके बताते हैं कि बिहार में उपचुनाव
नक्सल प्रभावित एरिया क्या बोलते हैं कि बोला जाता है इमामगंज को, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, बड़े बड़े पुलिस एजेंसी को वहाँ पे तैनात किया गया था। इसी का नतीजा है कि शांतिपूर्ण सभी 4 विधानसभा क्या बोलते हैं कि सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव क्या बोलते हैं कि वोटिंग हुई। अगर परसेंटेज की बात करें तो 52 दशमलव कुछ % वहाँ पे चुनाव में वोटिंग हुई है, 52.84, यानी कि 53% पूरे बिहार के उपचुनाव में वोटिंग हुई है। इमामगंज में 51% वोटिंग हुआ है, रामगढ़ में 54% वोटिंग हुआ है, 50% वोटिंग हुआ है, बेलागंज में 56, और औसतन की बात करें पूरे बिहार में जहाँ पे उपचुनाव हो रहा था तो वो था 52.84, यानी कि 53% चुनाव में वोटिंग हुआ है पूरे विधानसभा में, मतलब कि पूरे 4 विधानसभा में जहाँ पे उपचुनाव हो रहा था। बेलागंज के अलग अलग क्या बोलते हैं कि बूथों पे वोट का भी बहिष्कार किया गया। वोट का बहिष्कार क्यों किया जाता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वोट का बहिष्कार इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि वहाँ के जो मतदाता होते हैं वहाँ के अपने जनप्रतिनिधि से, वहाँ के अपने नेता से नाराज़ होते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी विकास की चीज़ के लिए, तो वोटरों को मनाने के लिए डीएम साहब को पहुँचना पड़ा। बेलागंज का एक क्या बोलते हैं कि बूथ था, मान मनोवल करवाना पड़ा डीएम साहब को। सोचिए, मतलब कि त्यागराम राजन है गया के डीएम, नाराज वोटरों को मनाने के लिए जिलाधिकारी ने गांव की सड़क पर करीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ओपोजिशन की सरकार हो या रूलिंग पार्टी की सरकार हो, दोनों लोग बताती है कि पूरे बिहार में एक एक गांव को मैंने सड़क से जोड़ा है, लेकिन बेलागंज का एक बूथ था वहाँ पे सड़क नहीं बना हुआ था और डीएम साहब को बूथ तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। अब सोचिए कि जो विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो सुरेंद्र प्रसाद यादव हो, 7 बार से वहाँ पे एमएलए बन रहे हैं और अब उनको जनता ने एमपी बनाया है। दोष सिर्फ सुरेंद्र प्रसाद यादव पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे मौजूदा में इसके पहले सुरेंद्र प्रसाद यादव से पहले वहाँ पे जदयू के सांसद थे चंदेश्वर चंद्रवंशी। तो सोच सकते हैं कि विकास सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर नेता को करने का दायित्व नहीं बनता है, दोनों का दायित्व बनता है। मांझी और सुरेंद्र की प्रतिष्ठा ईवीएम में बंद, हेडलाइन है हिंदुस्तान का, और इसमें बताया गया है कि उपचुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन सुरेंद्र यादव और जीतन राम मांझी का जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, वो ईवीएम में कैद हो चुका है। और इसका क्या बोलते हैं कि रिजल्ट जब मतगणना होगा तब आएगी। जो वहाँ पे कैंडिडेट है इमामगंज में दीपा मांझी, उनके जो ससुर हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और उनके जो पति हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो सोचिए अगर वो चुनाव हार जाती है तो कितना बड़ा उन पे सवाल उठेगा। इमामगंज विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वहाँ पे विधायक थे। इमामगंज में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद बने और यह सीट खाली हुई। मतलब कि वहाँ पे जो भी मतलब कि चुनाव था, लोकसभा चुनाव हुआ था, तो वो जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ है वहाँ पे पहले जो विधायक थे वो सांसद बने, वहाँ पे चुनाव हो रहा है। बेलागंज में डॉक्टर सुरेंद्र यादव रसूख का सवाल है उनके ऊपर। बेलागंज विधानसभा सीट पर 1990 से लगातार बेलागंज जो विधानसभा सीट है वो 1990 से राजद के कब्जे में है। 2005 में जोर आजमाइश होती रही, कई बार इस विधानसभा सीट का भूगोल बदलता रहा, लेकिन 1990 से कब्जा आरजेडी का ही रहा है। लगातार 7 बार से राजद के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद इस सीट का अपना पताखा फहराते रहे हैं। विधायक रहते हुए सुरेंद्र प्रसाद यादव 2024 में सांसद बने और सांसद बनने के बाद राजद ने विश्वास जताते हुए सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ प्रसाद यादव को वहां से चुनावी मैदान में भेजा था। बहुत सारे थे वहाँ पे क्या बोलते हैं कि लगभग दर्जनों कैंडिडेट थे जो कि चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो सबसे हॉट सीट है पूरे बिहार में वो बेलागंज बना हुआ है। बेलागंज इसलिए क्योंकि वहाँ पे 7 बार से एमएलए थे सुरेंद्र प्रसाद यादव, और जो क्या बोलते हैं कि इस बार टिकट मिला और जो अपोजिशन में थे मनोरमा देवी, वो भी राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। क्या हो सकता है बेलागंज में, अब वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। वहाँ पे जो बहुमूल्य वोट है वो यादवों का है और मुसलमानों का है, मतलब कि एम वाइज समीकरण हमेशा से वहाँ पे हावी रहा है। लेकिन इस बार जन स्वराज की जो पार्टी है वो मुसलमानों का वोट काट रही है। और अगर क्या बोलते हैं कि यादवों की वोट की बात करें तो यादवों का वोट काटने के लिए वहाँ पे नीतीश कुमार भी राजनीति का चाणक्य माने जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो खेला करने के लिए मनोरमा देवी को वहाँ पे चुनाव लड़ाए हैं। बिंदी यादव के वहाँ पे पत्नी चुनाव लड़ रही है और रॉकी यादव पूरे चुनाव में बहुत ही एक्टिव दिखे। पिछले चुनाव में वो उतना एक्टिव नहीं दिखे थे। हालांकि आपको बता दें कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो मनोरमा देवी अतरी से चुनाव लड़े थे, रंजीत यादव के खिलाफ में चुनाव लड़े थे। हालांकि मनोरमा देवी वहाँ से चुनाव हार गई थी। और जो विशेषज्ञ हैं
जो राजनीतिकार हैं वो बता रहे हैं कि बेलागंज का जो चुनाव है बहुत ही कांटे का टक्कर होने वाला है। जैसे कि पिछले बार सुरेंद्र यादव 30-35 हज़ार वोट से जीता करते थे, 20 हज़ार वोट से जीता करते थे, इस बार नहीं होने वाला है। सुरेंद्र यादव के बेटे इतना आसानी से चुनाव नहीं जीत सकते, बहुत ही कड़ा टक्कर है, क्योंकि हम वहाँ पे लगातार 15-20 दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उसको बहुत अच्छे से टटोले हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये जो 4 विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कौन पार्टी जीतती है और कौन पार्टी हारती है। मैंने जैसे आपको एक एक अपडेट दिखाया है, मतगणना के दिन में हम आपको एक एक अपडेट दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।